वेलकम अगेन टू माय चैनल ऑनलाइन गाइडलाइन। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आप स्टॉक मार्केट में अगर बिगिनियर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए हम क्या राय दे पाएंगे, बट जो बिगिनियर हैं वो कुछ समझें। ये सारा वीडियो सीखने के लिए है, समझने के उद्देश्य से है। आप ये दोनों जो पार्ट हैं हमारे, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों पहले आप समय मिलने पर देखें और ये जानने का प्रयास करें स्टॉक मार्केट में कैसे आप एंटर होंगे। और जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं अंडर 5 लाख, उनके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मेक मनी इन स्टॉक मार्केट पार्ट 3। 2 पार्ट पहले हैं, उन्हें आप विजिट करें और अच्छे से समझें। जो लोग नए हैं मार्केट में, जो बिगिनियर हैं, 5 लाख से कम इन्वेस्ट पे करते हैं या मिनिमम अमाउंट से भी करते हैं, ये सारा टिप हम इंट्राडे के लिए रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी के लिए आपके पास अमाउंट होना जरूरी, कैश पैसा जो जमा करवाना पड़ेगा आपको। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप लिवरेज पे कोई काम करें। आप हमेशा उसी में कैश मार्केट में काम करें, इंट्राडे में। देखिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कुछ और हम आपको जानकारी क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िए, ये हमारा डिस्क्लेमर है। वी आर नॉट सजेस्टिंग टू इन्वेस्ट मनी इन मार्केट, कंसल्ट योर एक्सपर्ट बिफोर इट। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को हमने जो कुछ कहा है वो देख करके आप मार्केट में पैसा लगा दें। हमारा कोई सजेशन नहीं है। सिर्फ आप पेपर ट्रेडिंग करें, सीखने के उद्देश्य से करें, मार्केट को समझने का प्रयास करें और आपका जो कोई एक्सपर्ट है उनसे मिलें या आप स्वयं इस चीज़ से समझ जाएं, फिर उसके बाद ही आपको बाजार में पैसा लगाना है। अन्यथा अंदाज से आपको पैसा नहीं लगाना है, आपका अपना रिस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why one make लॉस इन मार्केट? बिगिनियर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हमारे पास कई सारी क्वेरी भी आती है और भी हम जो ग्रुप वगैरह हैं उनमें जो हमें क्वेरी मिलती है और हम जो देख पाते हैं मार्केट में कि कई बिगिनियर आए दिन डालते हैं, आज मैंने इतना लॉस कर दिया, आज फला स्टॉक में लॉस कर दिया। आपका लॉस क्यों होता है, इस बात को आप समझिए। लेट्स एक्सप्लेन। चलिए आपको देखते हैं। देखिए, एक नए जो बिगिनियर है मार्केट में, और चाहे बड़ा भी है, एक मार्केट का सिंपल थॉट है, बाई एट लो प्राइस एंड सेल ऑन हाई प्राइस। कम कीमत में खरीदना है स्टॉक को, भाव बढ़ने पर बेचना है। और हर आदमी, छोटे से बड़ा इन्वेस्टर, बड़ी से बड़ी कंपनी, प्रोमोटर, इन्वेस्टिंग कंपनीज, और छोटा से छोटा कोई 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख वाला भी यही सोचता है कि उसको लो प्राइस पर। लेकिन ये साइकोलॉजी हमारे दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि जैसे ही रेट नीचे जाएगा हम ले लेंगे, ऊपर जाएगा बेचेंगे। ये सोचते सोचते हम उसमें एक बंद से जाते हैं। तो हमने को ये इससे थोड़ा केयरफुल रहना है। देखिए आगे देखिए। बट लेकिन अब सबसे मेन थिंग है, इट्स हार्ड टू मैनेज व्हेन बाय और सेल, एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑन राइट टाइम एंड राइट प्राइस। सही समय और सही कीमत पर स्टॉक को खरीदना, मतलब एंट्री करना, और सही कीमत और सही समय पर उसको बेचना और वापस स्क्वायर ऑफ करना, स्टॉक मार्केट से, सौदे से बाहर निकलना। इस चीज़ को मैनेज करना, इस चीज़ को समझ पाना, आदमी का दिमाग जो है उसको साइकोलॉजिकली बहुत ही कंपेयर्ड रहना पड़ता है, तब जाके वो काम कर सकता है। एवरेज माइंड के आदमी का ये काम है ही नहीं है। आप एंट्री और एग्जिस्ट के बारे में मैं आपसे ये कह रहा था। इसके बाद में चलिए आगे
बढ़ते हैं। लेट्स चेक। देखिए अब अपन चेक करेंगे कब एंट्री और कब एग्जिट होना चाहिए मार्केट में। इसके लिए क्या करना है, ये देखिए ये डेटा जो आपके सामने है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको ट्रेड सेटअप देखना है। जिस भी कंपनी पे आप भरोसा करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, हर कोई छोटा बड़ा इस मार्केट में काम करने वाला इस आंकड़े को, इस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ता है उसको। हम भी ये करते हैं। ये सारा डेटा जो हमने लिया हुआ, ये 26 जून 2020 यानी कि कल का डाटा है। कल जो मार्केट था ये 25 शाम को रात्रि को हमें मिल गया था, सभी को मिल जाता है। अगर आप पेड सब्सक्राइबर हैं तो भी कंपनी आपको देती है, और नहीं भी हैं तो फ्री उपलब्ध होता है ये। तो हम चाहेंगे जो नए हैं, ये फ्री डेटा मिलता है, इसको देखें और इसको समझें इस चीज़ में होता क्या है। ये जो ट्रेड सेटअप है, ये हमने भी जो हमारी फेवरेट साइट है मनी कंट्रोल से लिया है। बहुत ही अच्छा वहाँ एक्सपर्ट लोग हैं और बहुत अच्छा उनका इस पर एनालिसिस रहता है। ये डेटा है, ये आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना डेटा करने जाएंगे आपका बहुत सारा समय चला जाएगा, फिर भी आप ये आंकड़े नहीं ले सकते। और चूंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, और वो सारा एक्सपर्ट मिल करके आपको अगर ये डेटा वैसे भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको अलग से अपनी होशियारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डेटा मिलता है उसको फॉलो करें। ट्रेड सेटअप में ये 3-4 चीज़ें जो है इन मेन फोकस करने की होती है। देखिए बाकी क्या क्या चीज़ें स्टॉक लेने से पहले आपको टैली करना है, हमने पिछले वीडियो में बताया। आप जाइएगा और सुनिएगा, देखिएगा, तो आप समझ पाएंगे कि ट्रेड सेटअप के साथ में भी और क्या चीज़ें आपको देखनी है। इस वीडियो में ये ट्रेड सेटअप के बारे में समझिए। ये 26 जून का है वीडियो, 26 जून के लिए ट्रेड सेटअप है जो प्रोवाइड करवाया था साइट से। इसमें देखिए निफ्टी 50 का सपोर्ट लिखा है 10,201.67 और 10,114। यानी कि अगर बाजार टूटने लगता है, डाउन साइड जाता है, बाजार गिरने लगता है, तो ये संभव है कि 10,201 पर जाकर रुकेगा। यहाँ सपोर्ट है, यहाँ 10-5 मिनट रुकेगा, 15 मिनट रुकेगा, और फिर यहाँ से घूम जाने के पूरे चांस हैं। फिर अगर यहाँ नहीं रुकता है और बाजार गिरता है, तो फिर अगला सपोर्ट इसका दिया है इसी दिन के लिए, पर्टिकुलर डे के लिए 10,114 पर जाकर रुकेगा। इसी तरह से अगर बाजार अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो 10,368 इसका रेसिस्टेंस है। यहाँ जाकर बाजार ठहरेगा और फिर से वापस इसी के आसपास घूमने लगेगा, कंसोलिडेट करेगा। और अगर इस लेवल से ऊपर ज़्यादा समय रुकता है बाजार, तो फिर उसके चांस हैं कि 10,449 तक मार्केट निफ्टी 50 का जा सकता है। इसी तरह बैंक निफ्टी का भी जो लेवल है, सपोर्ट दिया है 21,053 और 20,601। रेसिस्टेंस है इसका 21,831 और 22,155। अब देखिए चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताए थे, अब देखिए क्या उस दिन में ये कहाँ तक इस पे लागू हुआ है। निफ्टी 50 इस दिन सबसे नीचे गया कल मतलब देखिए नीचे से नीचे था ये, इस पे ये इसका लोअर है। थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए 321 है, और ऊपर में जो बाजार गया है तो ज़्यादा नहीं गया है, ये 405 के लगभग रहा है। तो जो डेटा अपने को वहाँ मिला है उसी के अकॉर्डिंग चला है, उनका एनालिसिस सही है। आप पिछले किसी भी दिन का डेटा मिलाकर देखें ट्रेड सेटअप का, लगभग आंकड़ा वही रहता है। हाँ, 100% सही कहना कुछ भी नहीं है इस मार्केट में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात से आप हमेशा तैयार रहें
कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये ट्रेड सेटअप है। चलिए आगे कुछ और डेटा देखते हैं। साथ ही बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी देख लीजिए आप। ये बैंक निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का डेटा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा दिन मार्केट घूमा है, इसके अलावा कहीं नहीं गया है। देखिए डाउन साइड 21,327 से नीचे नहीं गया, और ऊपर में अगर अपन देखने जाएंगे तो ये बाजार रुकिए थोड़ा, ये 21,775 यहाँ जाकर के घूम गया है वापिस 779 79 21,779 ऊपर का है और ये बाकी नीचे का है। अब देखिए जो हमने ट्रेड सेटअप बताया उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। जो अब हमें मिला है 831 था, इससे ऊपर नहीं गया, और नीचे में जो बैंक निफ्टी है 21,053 21,601 इसी के आसपास बाजार घूमता रहा। अब देखिए आप कहीं भी स्टॉक अगर लेते इसको मान करके तो क्या आप फायदा ले सकते थे या नहीं। देखिए ये आपके सामने 26 तारीख का चार्ट है। ये चार्ट है आपके सामने एक्सिस बैंक का है। डे रेंज देखिए 418 से 428 तक खुला, ये 421 पे प्रीवियस क्लोज हुआ था और 426 पे खुला। पूरा दिन कंसोलिडेट हुआ। जब ये बाजार नीचे गया तो देखिए जैसा निफ्टी का डेटा है उसी तरह इसका भी चार्ट है। कोई भी स्टॉक का चार्ट लेंगे, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का बताया, ऐसे आप किसी भी इंडेक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह पता कर लें साइड से, तो उससे पता लगेगा कि आपको कहाँ लेना है। अब देखिए ये जो चार्ट है इसका डे रेंज देखिए 418 से 428 तक गया है। जब निफ्टी लोअर एंड पे आता है, ये देखिए फिर से देखिए ये सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 का। ये निफ्टी 50 जब इस पे 10,201 की तरफ आया तो लोअर था, लेकिन 10,201 पे गया नहीं। जब इस फिगर की तरफ आ रहा है मतलब वो उसका दिन का जो डे रेंज है उसमें लो साइड, इसके आसपास आपको एंटर होना है, परचेज करना है। अब देखिए इसमें जो लोअर आया था वो अपना स्टॉक है, इसमें एक्सिस बैंक। ये देखिए इसके अंदर जब लो बना, ये देखिए कितनी बार इस लेवल पर आया है। आप देखिए बाजार कम से कम 2 से 3 बार इस जगह टच होकर के वापस घूमा है। 19 पे, 17 पे, 16 पे। तो इसका मतलब ये जहां ये बंद हुआ था, ये पिछला है इसका 20 किसके बाद 26 पे बंद हुआ था। ये डेटा भी इस पर उपलब्ध है ही अपने पास डे रेंज का। तो इसमें जब निफ्टी सपोर्ट के पास आता है उस समय जो स्टॉक का प्राइस है वहां अगर आपने एंट्री किया है, अगर आपने 17, 18 की रेंज में रहा है, 18, 19, 20, 21, इस 2-3 रुपए की रेंज में अगर आपने इस शेयर को बाई किया, इस स्टॉक को बाई किया, तो आप देखिए ये कहां तक गया 28 तक। अगर माना कि आपने इसको 20 में भी खरीदा है तो ये 25, 22, 28, 26, जब आपका मन, आपकी साइकोलॉजी ने जहां तक काम किया, जहां आपका मन हो गया, अगर आपने इसको बेच दिया है, आपको अगर 4 रुपए भी इसमें आपको गैप मिल गया, माना कि कम से कम, ज़्यादा आप नहीं रोक पाए, आपने माना कि 100 स्टॉक एग्जाम्पल के तौर पर 100 शेयर इसके खरीदे हैं और आपने 20 पर खरीदा है,
ये देखिए एक ही कैंडल देख लीजिए आप, ये जो कैंडल है अगर माना कि इसमें आपने 19 के लगभग खरीद लिया और ये एक ही 15 मिनट की जो कैंडल है वो 24 तक चली गई है, 4 रुपये आपको मिल गए, मतलब आपने 400 रुपये इस पर कमाए। ब्रोकरेज निकाल लीजिएगा। एक एवरेज बता रहा हूँ, अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर, एक नया इन्वेस्टर जिसने के पास ज़्यादा नहीं अमाउंट है, अगर उसने आधे घंटे में 400 रुपये इससे कमा लिए, और आपको क्या चाहिए? कौन देगा आपको ये पैसा? इसमें क्या करना पड़ा आपको कि जो लेवल्स दिए हुए उस लेवल को फॉलो करना है। जब उस लेवल के पास आता है, ये आपको वॉच करना पड़ेगा। लैपटॉप से करिए, पीसी से करिए, मोबाइल से करिए, जो भी आपके पास संसाधन है उससे करिए, लेकिन उन लेवल के साथ जो स्टॉक की चाल है वो देख लीजिए। इसमें लेने से पहले देखिए ये स्टॉक कम से कम 2 से 3 बार उस सपोर्ट पर आकर के वापस घुमा है। इसी तरह यही चार्ट की कंडीशन निफ्टी का भी है। ये देखिए, फिर से देखिए आप निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 का भी देखिए कितनी बार सपोर्ट के पास से घुमा है ये। इसका मतलब ये सपोर्ट से को नहीं तोड़ेगा मार्केट। तो उस सपोर्ट के लेवल पर जब नीचे आता है मार्केट, तब आप अपना पसंद का जो स्टॉक कैसे चूज करना है वो हमने आपको बताया है, पहले वीडियो देख लें, उनके अनुसार आप स्टॉक चूज करें और फिर आप इसको कर सकते हैं काम। बहुत सिंपल सा है, लेकिन एंट्री और एग्जिट सही जगह होना चाहिए। जब मार्केट कंसोलिडेशन में डे का जो अपर एंड आता है तब सेल करना है, और लेवल आप ध्यान में रखें जिस इंडेक्स का कर रहे हैं वो, नहीं तो निफ्टी 50 का लेवल सबसे बेस्ट है, निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग करें। और हम तो ये कहेंगे कि जब भी आप इंट्राडे में कोई सौदा डालना चाहते हैं तो निफ्टी 50 का ही स्टॉक चूज करें, चाहे कम मार्जिन मिले ज़्यादा मिले, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके इन्वेस्ट की अमाउंट पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने 100 शेयर के लिए भी एक एग्जांपल दिया, आप वहाँ 1000 भी ले सकते हैं, 1000 हुए तो आपने उतना फ़ायदा कमा लेंगे। तो चलिए, ये एक गाइड थी कि बेसिकली इस गाइड से निकल कर ये आता है कि आपको, अगर आप ट्रेड सेटअप देखते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रख पाते हैं, तो जब मार्केट इन सपोर्ट्स के लेवल के पास आता है तब आपका इस पे बाई बनता है, और जब रेसिस्टेंस के पास जाता है तब इसका सेल बनता है। ये इसका एंट्री और एग्जिट है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मार्केट में निश्चित रूप से कुछ फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत शुक्रिया। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। Have a nice day.